मोदी सरकार ने चीन पर एक बार फिर से एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करा है और इस बार फिर से चीन के लगभग 250 से अधिक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि एक खबर के अनुसार लगभग 232 चीनी ऐप जिसमें लोन और सट्टेबाजी के ऐप थे, उस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको याद होगा, इसी तरह का प्रतिबंध पिछले साल लगाया गया था जब टिकटॉक समेत 200 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके कारण चीन बौखला गया है, क्योंकि चीन के ऊपर ये जो हमारे गलवान घाटी में जहां वो आमने सामने सैनिकों को बिठाए हुए और घुसपैठ करने की कोशिश में है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उसने झड़प की थी और इसका जवाब मोदी सरकार ने तैयार किया है। हालांकि हवाला दिया जा रहा है आईटी एक्ट के उल्लंघन का, और हवाला यह दिया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट थी जो आईटी मंत्रालय को दी गई और उसमें कहा गया कि जो चीन के लोन वाले ऐप हैं उसमें लोन देते समय वो कंडीशन ध्यान से नहीं बताई जाती और जब व्यक्ति लोन ले लेता है 3000% तक उसमें वसूली की गई है ब्याज की। आप सोच सकते हैं, 3000% तक। और यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है और वो वापस करने में असमर्थ है तो उसको धमकाया जाता है कि तुम्हारी हम रिश्तेदारों में फोन करेंगे, मित्रों में फोन करेंगे, और फोन किए जाते हैं। जो उसकी प्रोफाइल है उसके फोन के अंदर घुसकर वो ऐप के सहारे उसकी जो फोन लिस्ट है वो सारी लिस्ट पर वो फोन कॉल करने शुरू कर देते हैं और सबसे कहते हैं साहब आपके दोस्त हैं ये, आप इन्हें जानते हो, फला फला आदमी को, और इसने बैंक से लोन लिया है, पैसे वापस नहीं दे रहा है। यानी उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं और इसके कारण से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं भारत में कर ली। इसलिए गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट थी कि इसके आधार पर जो ये उत्पीड़न हो रहा है ये रुकना चाहिए। लेकिन असली गेम कुछ और है, और असली गेम ये है कि जिस तरह से चीन विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, वो भारत में अपना उद्योग धंधा स्थापित कर चुका था। और कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने 2008 में जो समझौता किया उसके कारण एक के बाद एक भारत के अंदर उसकी मोबाइल कंपनियां, उसकी टीवी कंपनी और कई सारे मैन्युफैक्चरर करने वाली ऐसी कंपनियां भारत के अंदर लगी, जिसके कारण जो कांग्रेस है इसको कोई ना कोई लाभ मिल रहा था। और जब मोदी सरकार ने यह देखा कि आखिरकार ये चीन की भाषा ये यहां बैठे हुए राजनीतिक दल बोलते क्यों हैं, मुद्दा कहीं और का होगा लेकिन ये संसद ठप करेंगे भारत की। अब ये ट्रेंड हो गया है कि जो भी संसद का सत्र आएगा, आप याद करिए कि उस हर संसद सत्र के पहले कोई ना कोई एक ऐसा फर्जी खबर लाई जाती है, फिर उसको प्रसारित किया जाता है और उसके बाद ये भारत में बैठे हुए राजनीतिक दल ये उस पर हल्ला करते हैं, संसद को चलने नहीं देते, और जिसके कारण भारत का अरबों रुपए नुकसान होता है, क्योंकि वहां 1 घंटे का लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च संसद में होता है। तो ये संसद के कार्रवाई में जब बाधा पहुंचती है तो देश का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की बदनामी भी होती है। लेकिन ये जो नेता हैं ये किस लिए ऐसा हल्ला कर रहे हैं? अभी आप देख रहे होंगे अडानी को लेकर के संसद सत्र रोका गया है। इसी तरह आपने पहले याद होगा कि नोटबंदी को लेकर, इसके पहले सीए को लेकर, इसके पहले कृषि बिल को लेकर, और सारे मामले फर्जी हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी राफेल में घोटाला हुआ है। हर बार झूठ नकली होती है, लेकिन भारत की संसद को चलने नहीं दिया जाता और यह खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे चीन होता है। अब किस नेता को कितने पैसे मिलते हैं ये जांच का विषय है, लेकिन यह इतनी चालाकी से काम हो रहा है जिसमें ये नेता पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत में कंपनियां लगा दी चीन ने, और वो चीन की कंपनियों में वो टैक्स की चोरी करता है और पैसे की हेराफेरी करके उन नेताओं की मदद पहुंचाता है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। अब ये कौन नेता हैं, ये किस पार्टी के हैं, इस पर सरकार पूरा अपना ध्यान लगाए हुए है कि इनकी जांच हो तो ये सामने आए। लेकिन जैसा मैंने कहा, कंपनियों पर अनियमितता के केस सामने आए और यह देखा गया कि कंपनी जिस तरह से टैक्स चोरी करने में लगी हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में कभी उसको चेक नहीं किया गया। मोदी सरकार ने जब इसको चेक किया और अनियमितता पाई गई, उसको नोटिस दिया। इसके कारण से आपको बता दूं कि ओप्पो ने अपना प्लांट बंद करने का मन बनाया। कई कंपनियां भारत छोड़कर अब दूसरे देशों में शिफ्ट होने की प्लान कर चुकी हैं या कर चुकी हैं।
कारण क्योंकि उनको लग गया कि यहां आपकी ताल नहीं गलेगी, मोदी सरकार है तो आपको खाते ठीक रखने पड़ेंगे और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप अगर कोई बेईमानी करोगे तो कार्रवाई होगी। इस सब को देखते हुए इनको लग गया कि अब ताल गलनी नहीं है। और इसलिए आपको बता दूं, झटका क्या लगा है, 20 मिलियन डॉलर ये इसका व्यापार भारत में ये समेटने को मजबूर हुआ है चीन। इसी तरह करोड़ों रुपए का घाटा अब ऐप के बैन पर होगा। पहले 200 ऐप बंद हुए और आज फिर से एक बार 232 ऐप बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इसमें आपको बता दूं 94 ऐप लोन थे। आपके भी फोन में कभी ना कभी कोई लिंक आया होगा कि इस लिंक पर क्लिक करिए, 1 मिनट में लोन आपको पैसे खाते में आ जाएंगे। और जैसे ही आपने उस फॉर्म को भरना शुरू किया, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपकी फोटो, आपकी पूरी जानकारी एक्सेस करते चले गए तो फोन की पूरी जानकारी और फोटो भी आपने उनको दे दी और उसी का वो दुरुपयोग करते थे। सारे रिश्तेदार, फ्रेंड, जितने भी आपके फोन लिस्ट में नाम हैं, सब उनके पास आ जाते थे और सबको वो एक तो लोन ऑफर करते थे उसी तरह आपके रेफरेंस से, और फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो ये भारत में बैन हुआ है और ये होना ही चाहिए कि हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला, हमारे देश के विरुद्ध सेना को सामने खड़े करने वाला और घुसपैठ की कोशिश करने वाला ऐसा देश, उसके साथ हम समझौता क्यों करें। लेकिन आप फिर सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार सारे समझौते क्यों नहीं रद्द कर देती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें उठती हैं कि मोदी जी चीन से फिर सामान क्यों मंगा रहे हैं। विपक्षी नेता भी सवाल उठाते हैं कि अभी हमने देखा पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि एक विश्व की संस्था है और वो विश्व की जो व्यापार संस्था है उससे सारे देश बाउंड हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक आप किसी बैन कर दोगे, किसी को कहोगे यहां से अपनी कंपनी उठाओ, जब तक कि आपके देश का बनाया हुआ नियम और कानून वो उल्लंघन ना कर रहे हो। यानी जब दोषी सिद्ध हो जाएं तब आप कार्रवाई कर सकते हो। और यही नीति पर मोदी चल रहे हैं कि जैसे ही पता लग रहा है कि कोई उनकी कमी निकली, तत्काल उन पर बैन। टैक्स चोरी का ओप्पो, वीवो और एक कंपनी और थी जिसके लिए पाया गया Xiaomi, इनके बारे में जब कमी पकड़ी, सीधा नोटिस दिया, यहां से कंपनी बंद करिए, नहीं तो हम पेनल्टी इतनी लगाएंगे कि नानी याद आ जाएगी। तो व्यापार समेटने लगे। अब आप दुनिया के किसी देश में बनाओ तो जब यहां इंपोर्ट करोगे तो एक तो उसकी कीमत बढ़ेगी और हमें इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने यह तय कर दिया और भारत के जो मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल के, उनको खड़ा किया कि भाई हम आपको लोन भी देंगे, हम आपको जगह भी देंगे, आप भारत में ही फोन बनाइए। तो भारत के मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अब खड़ी हुई हैं और भारत में आज मोबाइल बन रहे हैं। तो यह मोदी सरकार की नीति के कारण जहां एक तरफ भारत का आर्थिक विकास होगा, वहीं चीन को करारा झटका लगा है और यह झटके पे झटका देना मोदी ने शुरू किया है। आप समझ लीजिए कि चीन का बौखलाना इसीलिए तय है। और चीन ने इस बौखलाहट में करता क्या है, देश के अंदर जो गद्दार हैं उनकी वो टीम बनाता है, उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें राजनीतिक दल के नेता भी हैं, उसमें कुछ साहित्यकार भी हैं और उसमें बॉलीवुड के लोग भी हैं। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि आज लद्दाख में क्या चल रहा है। वहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, लेकिन वहां अपने आप को एक एक्टिविस्ट कहे जाने वाला व्यक्ति वो धरना प्रदर्शन कर रहा है कि मोदी सरकार यहां विकास क्यों कर रही है, लद्दाख की पर्यावरण बिगड़ जाएगी। कि वो क्यों चाहते हैं कि लद्दाख में विकास ना हो? क्या इसलिए कि चीन अपना विकास करता रहे बॉर्डर पर, एलएसी पर, और चीन की सेना तो 1 सेकंड में भारत के अंदर आ जाए और भारत की सेना ना जा पाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े ना हो, वहां के बच्चों को रोजगार ना मिले? ये कब कैसे होगा? बिना उद्योग धंधे लगे क्या यह संभव है? आप कहते हो साहब यहां जो पर्यावरण है उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। यह संरक्षित स्थान है भाई, संरक्षित स्थान है, उसका ध्यान रखा जाए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसके सहारे विकास को रोक देंगे। यह जो मानसिकता है वामपंथी विचारधारा, इसको बढ़ाया जा रहा है और यह चीन की चाल है
कि आप देखिए किस तरह से एक मूवी बनाई गई आमिर खान के द्वारा। विचार यही था कि कम से कम उसको हीरो बना दिया जाए, भविष्य में जब कभी चुनाव होंगे तो उसको एक हीरो बनाकर फिर मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिल जाए। चीन का एजेंडा पूरा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में डाला जा रहा है, जो एक्टिविस्ट हैं। वो एक्टिविस्ट नहीं है। ऐसे एक्टिविस्ट आपने बहुत देखे होंगे जिन्होंने सरदार सरोवर बांध रुकवा दिया। ऐसे एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर जैसे, जिन्होंने आरए कॉलोनी का काम मेट्रो का रुकवा दिया। ये ऐसे एक्टिविस्ट हैं। विकास में बाधा जो बनेगा भाई उसको तो साइड करना ही पड़ेगा। हां, जो लोग जोशीमठ का उदाहरण दे रहे हैं या जो लोग कहीं अभी कह रहे हैं साहब कश्मीर में भी कुछ हो रहा है, वहां भी भाई पहाड़ है, पहाड़ तो बैठता ही है। आप पहाड़ों पे मकान बनाओ या फैक्ट्री, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो खिसकेगा, बर्फ पिघलती है, ये होता है और पहाड़ों पे ये नेचुरल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या विकास ना करें? दुनिया के कौन देश ऐसे हैं जिनके पहाड़ों पर बिल्कुल विकास नहीं है? कोई है ऐसा? हां, भारत में विकास नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस की नीति थी कि बॉर्डर पे विकास मत करो ताकि चीन को फायदा मिल जाए। चीन आज अरुणाचल प्रदेश में हमारे बॉर्डर पर बैठा है। यही कांग्रेसी हल्ला करते हैं संसद में कि साहब चीन ने तो गांव बना लिया और हम गांव बनाने नहीं देंगे भारत में। कैसे होगा मुकाबला? कैसे होगा? तो पहाड़ पे गांव अरुणाचल प्रदेश में बनाना पड़ेगा, हमारे सैनिकों को भी वहां बसाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने 65 साल में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जो चीन का बॉर्डर है, वहां कोई विकास नहीं किया। गांव तो छोड़िए, वहां कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? चीन तो बैठेगा ही फिर आके। इसी तरह आप लद्दाख को चाहते हैं, इसी तरह आप कश्मीर को चाहते हैं, तो इसी तरह लद्दाख में भी राजनीति चल रही है। लेकिन सरकार के पास जो जानकारियां हैं उस पर झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। देशभक्तों को यह समझने की आवश्यकता है कि चीन भारत में बैठे हुए गद्दारों के सहारे अंदर से भारत को खोखला और प्रहार करना चाहता है। आप सबको एक्टिव होने की जरूरत है, यह समझने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। मोदी सरकार सब चीजें समझती है और चीन के बॉर्डर जो लगते हुए हैं और जो पाकिस्तान से, वहां हर मुकाबले के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है विकास के लिए, वो काम जरूरी है। हम करेंगे, करने चाहिए। चीन की चाल पर जो काम करने वाले पिट्ठू यहां भारत में बैठे हैं उनको बेनकाब करना यह बहुत जरूरी है। और यह प्रहार हुआ है, मोदी के इस प्रहार से चीन पूरी तरह बौखला गया है, क्योंकि अंदर बैठी हुई जो दीमक है ये भारत के अंदर, इन दीमकों पर भी दवाई ट्रीटमेंट डालने का काम मोदी सरकार धीरे धीरे जरूर करेगी। पहचान कर ली गई है, दवाई खोज ली जा रही है। और भारत के बाहर जो बैठे हुए हैं, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, ये इस तरह के जो बाहर बैठ करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका इलाज करने के लिए भी अजीत डोभाल विदेशी टूर पर हैं। निश्चित जानिए ऐसे सभी हमला करने वाले अभी आगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव तक रोज प्रहार करेंगे। महीने में एक बार ऐसा टूल किट तैयार करेंगे। लेकिन अब सनातनी और राष्ट्रभक्त जाग चुके हैं, इनके हर मुकाबले का कड़ा मुकाबला, कड़ा जवाब दिया जाएगा। एक तरफ सरकार और एक तरफ देश की जनता। मैं हूं तैयार, क्या आप भी हैं तैयार? इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें।